आनंद 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 आनंद। इस विषय में कहें, इस पर ये सम्मति मिली कि जो आपकी इच्छा हो। जो साधन करते हैं तो उस साधन का जो फल है उसकी तरफ हमारी दृष्टि रहती है। इस कारण से हमारा साधन तेज नहीं होता। हमको उचित है कि साधन से भी बढ़कर के साध्य को समझना चाहिए। जैसे भगवान की जो भक्ति है तो यह साधन है, और उस साधन का फल जो भगवान की प्राप्ति है वो साध्य। कोई कोई जो भाई है ये देखता है कि मैं जो साधन करता हूँ इस साधन से मुझको शांति मिलनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, वो देखने में नहीं आती। ये भी एक प्रकार से थी साधन के फल की तरफ ही देखना है। और जो नीची श्रेणी के आदमी होते हैं ये तो लौकिक फल की इच्छा से ही साधन करते हैं। कोई पुत्र के लिए, कोई धन के लिए, कोई आरोग्यता के लिए। वो जो सकाम जो भाव है वो तो और नीचे दर्जे का है। ये कामना होकर के भी अध्यात्म विषय की तो कामना है, और कामना से भी उच्च भाव है उद्देश्य। मनुष्य जो है कुछ उद्देश्य को रख करके ही एक प्रकार से साधन करता है, किंतु साधक को साधन की तरफ भी अधिक ध्यान रखना चाहिए। निष्काम भाव से जो साधन किया जाता है उसका दर्जा बहुत ही ऊंचा है। जैसे भक्त प्रहलाद हुए, बड़े निष्कामी। एक समय के बीच के मां उसके पिता ने बुला करके प्रहलाद को पूछा कि तू क्या पढ़ रहा है, मैं सुनना चाहता हूं। और तूने जो पढ़ा है और उसमें जो सबसे बढ़कर तुम्हारे को अभीष्ट हो है वो बात मुझको सुनाओ। तो प्रहलाद ने नवदा भक्ति का श्लोक कहा कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। भगवान के गुण प्रभाव तत्व की जो बातें हैं, भगवान के नाम रूप और लीला धाम की जो बातें हैं, उनको भक्तों से सुनना, सुन करके मुग्ध होना। जैसे बीन बाजे को सुनकर के मृग मुग्ध हो जाता है, इस प्रकार से मुग्ध होना, सुनने के समय में सुनने के ही परायण रहना, ये श्रवण भक्ति है। इस प्रकार की केवल श्रवण भक्ति से ही मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे 60 दिन के बीच के महाराजा परीक्षित को हो गई। परीक्षित को ही क्यों, धुंधकारी को भी हो गई जो बड़ा भारी पापी था। कीर्तन भक्ति उसका नाम है कि भगवान के नाम और गुणों का कथन करना, व्याख्यान देना, कथा कहना, ये सब कीर्तन भक्ति के ही अंतर्गत है। गौरांग महाप्रभु का समझो कि वे कीर्तन भक्ति के आचार्य थे। हमारे पुराने जमाने के बीच में जैसे नारद जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हुए, और वर्तमान के बीच में बहुत से मीराबाई, नरसिंह मेहता, तुलसीदास जी, बिल्लो मंगल आदि बहुत से भक्त हुए जो कीर्तन भक्ति के ही प्रधान आचार्य हैं। भगवान के नाम और गुणों का कथन करना ये कीर्तन भक्ति है। जो कीर्तन के मां मुग्ध हो जाता है, अपने आप को भुला देता है, केवल भगवान के कीर्तन के समय में उस कीर्तन के सिवा कोई वस्तु याद नहीं रहती। उस केवल कीर्तन भक्ति से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवण, और भगवान विष्णु का जो स्मरण है उसके नाम रूप गुण प्रभाव तत्व रहस्य, इनका जो मन के बीच में जो स्मरण है वो स्मरण भक्ति है। ध्यान भी उसके अंतर्गत है, चिंतन भी उसके अंतर्गत है, स्मरण भी उसके अंतर्गत है। सब एक प्रकार से थी भगवान के विषय की कोई भी जो बात है, भगवान के गुण प्रभाव की लीला की कोई भी बात है,
उसका मन के बीच के मन जो मनन है वही तो समरण भक्ति है। ध्रुव जी केवल ध्यान से ही एक प्रकार से भगवान को पा लिया, इसी प्रकार से सुतीक्ष्ण भी भगवान के ध्यान में मस्त था। भगवान आकर उनको दर्शन दिए। तो श्रवण कीर्तन विष्णु समरण पाद सेवनम, पाद सेवन माने चरणों की सेवा। केवट जो है भगवान के चरणों को धोकर के उनका चरणामृत लेकर के अपने सब कुटुंब का उद्धार कर दिया, ये पाद सेवन भक्ति है। भरत जी महाराज ने भगवान की चरण पादुका को मत रख करके और नंदीग्राम में जाकर उनको सिंहासन पर स्थापन करके उनकी पूजा करते रहे, ये पाद सेवन है। चरणों का चरणामृत लेना, चरणों की धूलि में स्नान करना, चरणों की सेवा करना, ये सब पाद सेवन भक्ति के अंतर्गत है। केवल पाद सेवन से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है, जैसे उस केवट का हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं केवट ने भगवान के चरणों को धोकर के अपना और अपने कुल का उद्धार कर दिया। पग पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितृ पार करी प्रभु ही पूरी मुदित गए हुले पार। भगवान के चरणों को धोकर के चरणामृत लिया अपने कुटुंब के सहित, और बचा हुआ जो जल है उसे पितरों का तर्पण करके उनका भी उद्धार कर दिया, और नौका पर बैठा करके श्री राम लक्ष्मण सीता को भी गंगा के पार कर दी। तो केवल चरणों की सेवा से भी मनुष्य का उद्धार हो जाता है, इसका नाम पाद सेवन है। और पांचवी भक्ति है सो अर्चन है। अर्चन माने भगवान की पूजा। मंदिरों में जाकर हम पूजा करें वो भी भगवान की पूजा है, अपने घर के ऊपर भगवान की मूर्ति लाकर पूजा करें वो भी पूजा है, और मन से मानसिक पूजा करें वो भी पूजा है, और सब में भगवान विराजमान है ऐसा समझ करके सबकी सेवा भी भगवान की पूजा है। जैसे प्रवृत्ति भूतानां येन संविदन्तम स्वकरुणात्म सिद्धि विन्दति मानव। जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है, जो परमात्मा इसमें व्यापक है, उस परमात्मा को अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और एक प्रकार से यहाँ नवदा भक्ति के मां जो पूजा सगुण साकार की पूजा से मतलब है, तो इसलिए इसके लिए भगवान गीता की 9वें अध्याय के 26 के श्लोक में कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पर्यच्छति तदं भक्तु प्रीत मस्नामि प्रीतात्मा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पर्यच्छति, कि पत्र पुष्प फल जल जो पुरुष है भक्ति से यानी प्रेम से जो मुझको समर्पण करता है, उसे शुद्ध चित्त प्यारे भक्त का दिया हुआ, प्रेम से दिया हुआ, उसको मैं अस्नामी माने खाता हूँ। दुर्वासा जब आए यहाँ उस समय में एक प्रकार से द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, फिर वे स्नान करने के लिए गए और द्रौपदी के पास कुछ नहीं था, तो भगवान से प्रार्थना करी, भगवान उसी वक्त आ गए। तो सिंधु की बटोरी के एक पत्ता साग का लगा हुआ था, उसको लेकर के भगवान त्रिवत हुए, सारी संसार से त्रिवत हो गई, द्रौपदी का उद्धार कर दिया केवल एक पत्ते से। इसी प्रकार से थी समझो कि गजेंद्र को एक पुष्प लेकर के उनका उद्धार कर दिया, और झिलने के यहाँ कर्णमूल फल खा करके उनका भी उद्धार कर दिया, और राजा रंती देव के यहाँ एक मनुष्य की प्यास बुझे इतना जल पान करके उसका भी उद्धार कर दिया। तो केवल भगवान की पूजा से उद्धार हो जाए इसमें तो कहना ही क्या है। पूजा के समझो कि एक अंग से भी उद्धार हो सकता है, साथ में प्रेम रहना चाहिए, इसमें प्रेम की प्रधानता है। भगवान श्री कृष्ण जी संधि कराने के लिए जब दुर्योधन के यहाँ गए, तो दुर्योधन के प्रबंधकर्ताओं ने आकर खबर दी कि आपकी आज्ञा से हमने बहुत अच्छा प्रबंध जगह जगह किया था, किंतु श्री कृष्ण जी ने तो उसको नजर से देखा भी नहीं। तो दुर्योधन ने अर्ज करी कि महाराज आप हमारे अतिथि होकर आए हैं
और आतिथ्य करना, अतिथि की सेवा करना ये हमारा काम है, तो इसको आपने क्यों नहीं स्वीकार किया? उन्होंने कहा भैया कि अभी तो मैं दूत बन करके आया ना, कोई भी तुम्हारी चीज लूंगा तो निस्बत समझी जाएगी। मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम मैं कर चुकूंगा, उसके बाद तुम जो मुझको दोगे लूंगा। भगवान समझते थे कि संधि होने की नहीं, और ये देने का निर्माण लेने का नहीं। बोले नहीं महाराज, एक प्रकार से अतिथि के विषय में ऐसी बात नहीं है, आप क्यों नहीं स्वीकार करते? ये बात बतलाई। बोला दुर्योधन दो बात है, जो चीज स्वीकार की जाती है जहां प्रेम होता है वहां स्वीकार की जाती है, और यहाँ अथवा जो अभाव होता है तब वो स्वीकार करता है। भूख मरता आदमी क्या नहीं करता। तो दुर्योधन बात सच्ची है, प्रेम तो तेरे नहीं है और भूख मैं नहीं मरता। उसके बाद में विदुर के घरे यहाँ जाकर के बिना बुलाए वहां भोजन किया। तो भगवान केवल प्रेम देखते, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान राम को केवल प्रेम ही प्यारा है। सबरी को यही बात कही कि हे सबरी, मेरे तो एक प्रेम कोई ना तो है। तो पत्रंग पुष्पं फलं तोयं, ये जो बात एक प्रकार से ये प्रेम की पूजा है। प्रेम से जो पूजा करता है भगवान लेते हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु श्रवणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनम, प्रेम से जो भगवान को नमस्कार किया जाए तो एक नमस्कार से ही भगवान खुश हो जाते हैं। साथ में प्रेम होना चाहिए। एकोपी कृष्ण से कृत्य प्रणामो दशवास मेधा अवृते न तुल्य, दशवास मेधी पुनरेति जन्मे कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ये महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जी को जो एक बार नमस्कार किया जाता है उसका 10 अश्वमेध यज्ञ के समान फल होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला फिर संसार में आता है, किंतु भगवान को जो नमस्कार करता है वह विदा होता है, वो फिर लौट करके नहीं आता। तो केवल प्रणाम से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु साथ में प्रेम रहना चाहिए। ऐसे दास भाव, सख्य भाव, आत्मनिवेदन भाव, ये 3 भाव रूप है। ये नवदा जो भक्ति है 3 तो पूजा रूप है और 3 साधन रूप और 3 भाव रूप। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं, भगवान के नाम गुण प्रभाव तत्व रहस्य का श्रवण करना श्रवण भक्ति है, और कीर्तन करना कीर्तन भक्ति है, और मन से याद करना ये स्मरण भक्ति है। ये 3 तो साधन रूप है। इसी को वेदांत के वहां श्रवण और मनन और निधिध्यासन के नाम से कहा गया है। और 3 तो पूजा रूप है। चरणों की पूजा, विग्रह की पूजा, प्रभु के स्वरूप को नमस्कार करना, और 3 जो ऐसो भाव रूप है, दास भाव, सख्य भाव और आत्म समर्पण भाव, ये 3 भाव रूप एक एक कल्याण के करने वाली। केवल दास भाव से भी कल्याण हो जाता है। सेवक सेव्य भाव बिनो भवन तरहि उद्गार, भजिए राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार सिया। स्वामी सेवक के भाव बिना ये मनुष्य भव सागर के पार नहीं कर सकता। प्रभु हमारे स्वामी और मैं उनका सेवक, इस भाव के बिना ऐसा सिद्धांत समझ करके भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। सखा भाव जो, सख्य भाव जो है, सख्य जो भाव है, जैसे अर्जुन का सख्य भाव था उसे एक प्रकार से मनुष्य कर सकता है। जैसे सुग्रीव का श्री राम के साथ में सख्य भाव था, जैसे सुग्रीव का उद्धार हो गया केवल सख्य भाव से और आत्मनिवेदन से, जैसे राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान विष्णु के समर्पण कर दिया और उसका उद्धार हो गया। ये आत्मनिवेदन है। ये नवदा भक्ति सुनाई तो सुन करके की, और हिरण्याकशिपु ने उसके ऊपर थोड़ा क्रोध किया और कहा कि विष्णु तो मेरा शत्रु है, उसकी भक्ति तुझको नहीं करनी चाहिए, मेरे से बढ़कर कौन है, मैं ईश्वर हूँ, मैं इस संसार के मैं सब कुछ हूँ,
इस वास्ते मेरी भक्ति करनी चाहिए। और यदि मेरी आज्ञा का तू पालन करेगा तो मैं तुम्हारे को युवराज पद दे दूंगा, और यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मैं तुम्हारी ऐसो कत्ल करवा दूंगा। उन्होंने कहा ये तो हमारे बस की बात नहीं है, भगवान की भक्ति का त्याग कर देना ये हमारे बस की बात। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति का त्याग नहीं किया और हिरण्यकशिपु को ने उस पर बहुत से अत्याचार किए, किंतु सब निष्फल हुए। आखिर के वहां भगवान नरसिंह रूप से प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु को मार डाला और उस विकराल रूप के स्वरूप किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को उनके पास भेजा, खुशी के साथ प्रहलाद चला गया और उसको उठाकर अपने हृदय के लगाया और कहा कि मैं तुम्हारे पर बहुत खुश हुआ हूं, अब तुम जो इच्छा सो वरदान मांग। उसने कहा प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं, आप मुझको बदले में वरदान दे, में वो भक्ति कैसी? वो तो सौदा है, बढ़िया जो है रुपया लेता है और सौदा देता है, तो मैं बणिक नहीं हूं। मैं जो आपकी भक्ति किसी फल पाने के उद्देश्य से नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, किंतु हमारे संतोष के लिए तुम कुछ मांग। प्रहलाद ने सोचा कि बार बार भगवान कहते कि तुम मांग लो, तो इससे ये मालूम होता है कि हमारे भीतर में कोई छिपी हुई कामना है। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु जब आप बार बार कहते हैं तो मैं यही वरदान मांगता हूं कि मेरे भीतर में कहीं छिपी हुई कामना हो तो उसका विनाश कर दीजिए, मुझको आप निष्कामी बना दे, कोई भी प्रकार की कामना मेरे हृदय के मन न रहे, यही मैं आपसे वरदान मांगता हूं। तो ये निष्काम भाव, कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी प्रकार का साधन करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ध्यान योग या कोई भी प्रकार का, और ये समझते हैं कि एक प्रकार से इसका फल तो अपने आप ही होगा, मांगने की क्या आवश्यकता है। तो मांगने की अपेक्षा ऐसा जो भाव है उत्तम है, किंतु सूक्ष्मता से हम विचार करके देखते हैं तो ये भी सूक्ष्म कामना ही है। तो किस उद्देश्य से करना चाहिए? अपना कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। ध्यान योग, कर्म योग की तो बात ही क्या है। निष्काम भाव से पातिव्रत धर्म का पालन करे तो पातिव्रत धर्म के पालन से उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। लड़का जो है अपने माता पिता की सेवा यदि निष्काम भाव से करे तो माता पिता की सेवा से उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो अपना जो एक प्रकार से कर्तव्य समझ करके मनुष्य को शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। सुना जाता है थोड़े काल के पूर्व के बीच के माँ, पंढरपुर के बीच के माँ एक पुंडलिक नाम का लड़का हुआ कि माता पिता का भक्त हुआ। उसने माता पिता की खूब अच्छी सेवा की, प्रातः काल शौच स्नान कर करके उसके बाद में अपने माता पिता को शौच स्नान कराना और उनके लिए अपने भोजन बना करके खिलाना और बचा हुआ जो भोजन है खुद खाना, और माता पिता के उच्छिष्ट बर्तनों को मलना, उनको आवश्यकता के समय हवा करना, उनकी पगचंपी करना और उनके रहने के लिए समझो कि अच्छा मकान और सोने के लिए अच्छी सेज और हर प्रकार से माता पिता को सुख पहुंचाना, स्वर्ग से भी बढ़ करके अपने माता पिता को सुख पहुंचाया करता था। इस कारण से एक दिन भगवान स्वयं वहां आए, आकर उनके पीछे में खड़े हो गए। बोला पुंडलिक बोले कौन है? कि मैं भगवान तुम्हारे से मिलने के लिए आया। उन्होंने कहा महाराज आप बैठिए, अभी मैं माता पिता की सेवा करता हूं इसलिए मुझको अवकाश नहीं है। एक वहां ईंट पृथ्वी उठाकर पीछे में रख दी, आप यहाँ विराजमान होइए, किसी समय की प्रतीक्षा करें। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आया और तुझको मुझसे मिलने के लिए अवकाश भी नहीं है। महाराज आप जो है एक प्रकार से थी समय को देखकर आपको आना चाहिए था, मैंने आपको यहाँ बुलाया भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं करी, तो फिर आप क्यों आए? तो तू माता पिता का भक्त है
मैं तुझको दर्शन देने के लिए आया। क्या महाराज, माता पिता की सेवा का इतना प्रभाव है कि भगवान को बिना बुलावे आना पड़े? बोले माता पिता की सेवा का तो ऐसा ही प्रभाव है। तो फिर आप ही बतलाइए, मैं माता पिता की सेवा को छोड़ करके और आपसे कैसे बातचीत करूं? आप थोड़ी बार प्रतीक्षा करिए, इनकी सेवा करने के बाद मैं आपसे मिलूंगा। भगवान खुश हो गए और उसके सन्मुख आ गए। बोला तुम्हारी इस निष्ठा को देख करके, माता पिता की भक्ति जो है, इस सेवा को देख करके मैं मुग्ध हो गया। मैं तुम्हारे पर खुश हो गया। जो तुम्हारी इच्छा हो तो तुम वरदान मांगो। उसने कहा प्रभु, जब आप मेरे पर खुश होकर के वरदान देना चाहते हैं तो मैं यही वरदान मांगता हूँ कि माता पिता की सेवा के बीच में मेरी परम श्रद्धा हो और अनन्य भक्ति, यही मैं चाहता। भगवान ने कहा ये बात तो तुम्हारे में है ही, इसमें मैं कमी समझता हूँ, उसकी पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। इसमें हमको विचार करना चाहिए कि माता पिता की सेवा करना ये साधन है और भगवान की प्राप्ति उसका फल है। तो भगवान की प्राप्ति साध्य और माता पिता की सेवा सुख साधन है। तो उस पुंडरीक ने साधन को जितना आदर दिया इतना साध्य को नहीं दिया। भगवान की परवाह नहीं की कि जितनी माता पिता की सेवा की थी, तो उससे भगवान नाराज नहीं हुए, भगवान खुश हुए। इसी प्रकार से जो मनुष्य साधन के ऊपर अपने जोर रखता है, भगवान उससे खुश होते हैं। लौकिक बात है, कर्तव्य पालन का बड़ा महत्व बतलाया गया है। कलकत्ते के बीच के वहां सुनी बात है, पुरानी बात है। कलकत्ता का जिस समय लाट साहब था, तो लाट साहब ने कानून बना दी कि इस रास्ते से थी मटर जा सकती है, आ नहीं सकती। सिपाही लोग जो है सो कानून के अनुसार शैतान थे ही। तो लाट साहब एक दिन परीक्षा करने के लिए जहां निषेध था उसी मार्ग से थी अपनी मटर लेकर के आ गए। सिपाही ने रोक दिया और लाट साहब को चालान कर दिया। तो लाट साहब ने उनको इनाम दिया कि जब तुम मुझको रोक लिया तो दूसरे को अपने रोक सकते हो। तुमने अपनी ड्यूटी बजाई, अपने कर्तव्य का पालन किया, तो कर्तव्य के पालन का मूल्य है। हम कर्तव्य के पालन करते हुए भगवान को भी रोक देवें तो भगवान उसे खुश होते हैं, नाराज नहीं। फिर आपको बताया जाता है कि हम लोग साधन करते हैं, किंतु करते हैं समझो कि आपने उपेक्षा भक्ति से। इसी का ये फल है कि आज हम कृत कार्य नहीं हुए। वर्षों से ती सत्संग सुनते हैं और वर्षों से ती साधन भी करते हैं, अपने अपने ढंग के अनुसार, अपनी अपनी पद्धति के अनुसार, किंतु उसका जैसा फल होना चाहिए ऐसा फल हम नहीं देखते। तो उसका कारण क्या है कि साधन आदर्श से होना चाहिए, हम लोग आदर्श से नहीं करते। माला फिरते हैं, निद्रा आ जाती है, माला हाथ से गिर जाती है, पुस्तक हाथ से गिर जाती है। हम कौन सी अध्याय का पाठ कर रहे हैं इसका भी ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार का जो साधन है इसका फल तो जो हो रहा है वही होगा। हमारे शास्त्रों के वहां बड़ी भारी महिमा गाई है, गंगा स्नान की भी महिमा गाई है, सत्संग की भी बड़ी भारी महिमा गाई है। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया सत्संग के विषय में कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है, धैर्य तुला एक अंग। तुले न ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात माने हे मेरे प्यारे, स्वर्ग का जो सुख है और मुक्ति का जो सुख है, दोनों को तराजू के एक पल्ले पर रखिए और दूसरे पल्ले पर
एक क्षण मात्र का सत्संग रखिए तो उस क्षण मात्र के सत्संग के समान स्वर्ग और मुक्ति भी कोई चीज नहीं है, किंतु ऐसा देखने में नहीं आता है। तो मतलब क्या है कि श्रद्धा की कमी। गंगा का जो दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है, फिर उसमें स्नान करने से हो जावे, पान करने से हो जाए, उसकी तो बात ही क्या है। गंगा गंगा सा नाम उच्चारण करने से मनुष्य जो है तो पवित्र हो जाता है। किंतु हम लोग रोज स्नान करते हैं, कोई एक बार, कोई 2 बार, कोई 3 बार, फिर भी एक प्रकार से जैसा फल बतलाया गया देखने में नहीं आता है। तो क्या बात कि केवल श्रद्धा की कमी। कहते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। शास्त्रों में बताया कि एक चंडाल भी इतना पाप नहीं कर सकता कि नाम के जप में पापों के नाश करने की जितनी शक्ति है। किंतु हम लोग तो कहते हैं कि रोज लाख नाम जपते, और तो भी उसका फल वैसा नहीं देखने में आता जैसा 5 साल के पहले जैसी हमारी स्थिति वही आज स्थिति है। तो ये नाम की जो महिमा देखने में नहीं आती, तो उसका उत्तर यह है कि श्रद्धा की कमी। श्रद्धा की कमी के कारण से हम जितना आदर करना चाहिए आदर नहीं करते। गंगा में जाकर के स्नान करते, जैसे मूसल स्नान है, गंगा की जाकर हम पूजा करें, नमस्कार करें, उसका जल प्रथम सिर पर धारण करें, फिर उसके बीच के अपने उच्च भाव से श्रद्धा से उसमें प्रवेश करके स्नान करें। इतना भी नहीं करते और विधि की बात तो दूर रही। नाम का जो जप करते हैं वो भी एक प्रकार से समझो कि तिरस्कार पूर्व की, अवहेलना पूर्व की करते हैं। बहुत से आदमी इसके रहस्य को नहीं समझते। कोई तो यूं समझते हैं कि अपने खूब पाप कर लो, और पाप करने के बाद के नाम का जप कर लेंगे, उससे पाप सब नाश हो जाएगा। तो ये उद्देश्य नहीं है। ऐसा उद्देश्य तो नाम का जब पापों के नाश करने वाला नहीं हुआ, बल्कि पापों को बढ़ाने वाला हुआ। इस उद्देश्य से हम पाप करते नहीं है तो पापों की वृद्धि होगी। ये तो समझो कि नाम जप का अपराध है। पापों के नाश का मतलब है कि ये कि नाम के जप करने से पहले के पाप तो नाश हो जाते हैं और आगाड़ी पाप, नए पाप बनते नहीं। उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर पाप करने की हृदय में भावना ही नहीं रहती। किंतु ये बात देखने में कम आती है। तो हम लोगों को आदर पूर्वक साधन करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन के बीच में भी आदर पूर्वक साधन करने पर जोर दिया है। अध्यास वैराग्याधम तन निरोध हो, अध्यास और वैराग से चित्त की वृत्ति का निरोध होता है, ये कहकर के तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास है। उन दोनों की स्थिति के वास्ते जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास है। या परमात्मा के विषय में यदि आपका अभ्यास हो तो वहां ये अर्थ आप लगा सकते हैं कि उस परमात्मा के बीच में स्थिति के वास्ते जो बार बार प्रयत्न किया जाए उसका नाम अभ्यास है। बोले यहाँ तो आदर की बात तो नहीं है। बोले आगे चलो। सैतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, माने वह अभ्यास तो दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक जो सेवन किया हुआ है वो दृढ़ भूमि वाला होता है। माने उसका नाम दृढ़ अभ्यास है। कहीं जगह शास्त्रों के बीच के वहां भगवान एक प्रकार से उसी साधन की विशेष महिमा गाते हैं जिसके साथ में श्रद्धा का प्रयोग किया जाए, और जिसके साथ में परम श्रद्धा का प्रयोग किया जाए उसकी तो फिर बात ही क्या है। तपस्वी भ्योधि को योगी और ज्ञानी भ्योपि मतोधि को और कर्मी व्यष्टादि को योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगते नामत्रात्मना श्रद्धावान भजते योगान स्वयं युक्त तबो बताओ। अर्जुन, तपस्या करने वालों से योगी श्रेष्ठ, तपस्वियों से योगी अधिक है, श्रेष्ठ है, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इस वास्ते तू योगी बन। योगी माने परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से जो साधन करे उस साधन का नाम योग है। तो परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से साधन बतलाए हैं, यज्ञ के नाम से भी बहुत से साधन बतलाए हैं,
द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ सता परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से यते संक्षिप्त व्रता। संक्षिप्त व्रता यते बड़े भारी अपने व्रतों को धारण करने वाले जति लोग कितने तो द्रव्य करते हैं, यानी समझो कि हवन आदि करते हैं, पूजा आदि करते हैं जिसमें द्रव्य लगे, और कितने ही जो है सो आपने तप यह करते हैं जिसमें द्रव्य नहीं लगता बल्कि त्याग ही त्याग है, संयम है। और कितने योग यह करते हैं, अष्टांग योग का साधन करते हैं, और कितने स्वाध्याय रूपी यज्ञ को करते हैं, आपने इनका शास्त्रों का अध्ययन रूप यह करते हैं। ये सभी ऐसो समझो कि आपने उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते आगे जाके। तो इस परमात्मा की प्राप्ति तो कहते हैं कि योगी नाम अभी सर्वेशम, जितने संसार में योगी हैं, साधक हैं, एक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के लिए जग करने वाले हैं, यत्न करने वाले हैं, उन सब के बीच के मां जो मदगत अंतरात्मा वाला पुरुष है, मेरे में ही अंतःकरण जिन्होंने लगा दिया, मन बुद्धि लगा दिया, मन लगा दिया, और श्रद्धा पूर्वक जो मुझको भजता है मेरे मत में, वह सबसे बढ़कर युक्ततम है। इस पर भी फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वांग परिउपासते ये चाप्य मकसद मैं व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाहा। कहते आपने जो बात कही तो ठीक है। तो भगवान ने इस प्रकार से गीता की 6वें अध्याय के बाद 7वें अध्याय से लेकर के और 11वें अध्याय पर्यंत भक्ति योग का आपने प्रधानता से विवेचन किया, उपदेश दिया। तो 11 अध्याय के अंत के बीच के मां अनंत भक्ति की विशेष प्रशंसा की, और गीता की 4 और 5वें अध्याय के मां ज्ञान की विशेष प्रशंसा करके आए हैं, और 6ठे अध्याय से फिर भक्ति की प्रशंसा करने लगे। तब अर्जुन को शंका हो कि एवं सतत युक्ता है भक्ता स्वांग परिउपासते, आपके जो भक्त इस प्रकार से आपकी जो उपासना करते हैं, इस प्रकार की कि जो अनंत भक्ति की जो आपने बात कही 11वें अध्याय के अंत में, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जितो निरोई सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडवे। हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मेरे ऊपर निर्भर है, मेरे परायण है, मेरे में जिनका प्रेम है और संसार में आसक्ति से रहित है और बैर से भी रहित है, ऐसा पुरुष मुझको प्राप्त होता है। ये 11वें अध्याय का अंत का श्लोक है। इसको लेकर अर्जुन पूछता है कि इस प्रकार की जो आपकी भक्ति जो आपने मुझको बतलाई है, दूसरे लोग जो अव्यक्त अक्षर निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, इन दोनों प्रकार के उपासकों की जो श्रेणी के मां कौन सी प्रकार के उपासक जो श्रेष्ठ है, इसको लेकर के भगवान परम श्रद्धा का प्रयोग करके कहते हैं कि मैयावेश मनो ये मांग नित्य युगता उपासते और सर्दिया परियोपेता में युक्त तमामता। वहां एक वचन था 6ठे अध्याय के 47 के श्लोक की मां कि वह मेरे मत में सबसे बढ़कर के है, और यहाँ बहुवचन। 2 प्रकार की श्रेणी है। अर्जुन ने 2 प्रकार की श्रेणियों को लेकर ही पूछा, तो भगवान कहते हैं कि मैया आवेश है मनोयमा, जिन पुरुषों ने मुझ परमात्मा में अपने मन को लगा दिया है, समावेश कर दिया है और परम श्रद्धा करके मेरी उपासना करते हैं, मेरे मत में वे युक्ततम हैं। इसे समझना चाहिए, श्रद्धा परम श्रद्धा का प्रयोग भगवान इसलिए करते हैं कि जहाँ परम श्रद्धा होती है उस जगह के वहाँ आदर सत्कार तो अपने आप ही हो जाता है, उसको अलग कहने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम लोग आदर और सत्कार पूर्वक कार्य नहीं करते, इस कारण से भी उसका यथार्थ जो फल है हमको नहीं मिलता है। तो हम लोगों को फल की तरफ ध्यान नहीं दे करके और केवल कर्तव्य की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, और जो साधन है उसको एक प्रकार से साध्य से भी बढ़ करके समझना चाहिए। वो आदर, साधन का जो आदर है वो साध्य का ही आदर है। तो ये हम लोगों के मां बड़ी भारी कमी है। असली निष्काम भाव वह है कि अपना कर्तव्य समझ करके हम करें, या एक प्रकार से थी समझो कि लोक संग्रह के लिए करें। लोक संग्रह जो है वो 3 प्रकार का होता है, एक साधक पुरुष का और एक सिद्ध पुरुष का और एक
परमात्मा का। परमात्मा की जो सारी क्रिया है वो एक लोक संग्रही है। लोक संग्रह का मतलब लोग खास तो यही ले लेते हैं कि लोगों के कल्याण के लिए, मोटी बात यही ले लेते हैं। और इससे और बढ़ते हैं वो ये लेते हैं कि लोक संग्रह माने लोगों को उन्मार्ग से बचाने के लिए और लोगों को सतमार्ग में लगाने के लिए। शास्त्र बीज जो मार्ग है, शास्त्र बीज जो कर्म है उसे कर्म में लगाने के लिए, और शास्त्र से जो विपरीत कर्म है उस कर्मों को हटाने के लिए, इस उद्देश्य से जो कर्म किए जाना उसका नाम है लोक संग्रह। और इससे भी और बढ़ करके है, संग्रह का अर्थ है इकट्ठा करना। तो लोग चारों तरफ बिखरे हुए, कोई एक प्रकार से समझो कि कुणसी संप्रदाय के अनुसार चलता है, कोई कुणसी संप्रदाय के अनुसार चलता है, कोई ब्रह्मा की उपासना करता है तो कोई शिव की करता है, तो कोई विष्णु की करता है, कोई गणेश की करता है, तो कोई देवी की करता है, कोई किसी पुराण को मानता है, कोई किसी पुराण को मानता है। तो इस प्रकार से चारों तरफ लोग ऐसे बिखरे हुए हैं। उन सबको इकट्ठा करना, उन सबको परमात्मा में ब्रह्म के स्वरूप में इकट्ठा करना, ये लोक संग्रह इस उद्देश्य से थी। सब लोग जो संसार में चारों तरफ एक से छिन्न भिन्न हो रहे हैं, उन छिन्न भिन्न हुए पुरुषों को सबको उसे परमात्मा में लगा देना, एक परमात्मा में लगा देना। जैसे वेद व्यास जी महाराज हुए, तो वेद व्यास जी ने एक प्रकार से पुराणों की रचना करी, देवी भागवत की रचना करी। तो वहां देवी भागवत से देवी को सर्वोपरि मान ले कि देवी जो है, देवी बस वही साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, उससे बढ़कर और देवी से बढ़कर कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, देवी ने इनकी रचना करी। और समझो कि एक प्रकार से उत्पत्ति स्थिति और पालन करने वाली है सो भगवती देवी है। तो देवी को सर्वोपर मान लिया तो उसका फल क्या होता है? वो ब्रह्म की प्राप्ति। देवी को ब्रह्म रूपता दे दी। शिव पुराण के विषय के बीच के मां शिव को सबसे बढ़कर के मान लिया कि ब्रह्मा विष्णु जो महेश है, शिव ही तीनों रूपों में समझो कि होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर के और संसार की उत्पत्ति स्थिति और पालन करते सबके रचने वाले अपने शिव ही है। शिव साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। शिव से थी सृष्टि उत्पन्न होती है और स्थित होती है, शिव इसका पालन करते हैं, शिव में विलीन हो जाती है। तो शिव को ही सबसे बढ़कर के मान लिया, यानी शिव जो है एक प्रकार से थी, शंकर जो है उससे बढ़कर कोई नहीं, वे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। जो कृष्ण के उपासक है वे कहते हैं कि कृष्ण ही सर्वोपरि है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई, ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। और जो राम के उपासक है जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ही अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाले। भाव यह है कि जो अपना इष्ट है उसको सर्वोपरि आपने मान लेना, ये एक समझो कि एक निष्ठा है, अनन्य निष्ठा है, अच्छा भाव है। तो इस प्रकार से सबको एक सूत्र में बांध दी कि उन सब का फल क्या होगा कि ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म से बढ़कर कोई चीज नहीं, ब्रह्म ही सर्वोपर है। तो आप देवी की उपासना करो तो देवी को साक्षात ब्रह्म रूप दे करके उसकी उपासना करो। गणेश की उपासना करो तो गणेश को ब्रह्म रूप देकर उपासना करो। राम की उपासना करो तो राम को सबसे बढ़कर समझकर राम की उपासना करो। और शिव की उपासना करो तो सबसे बढ़कर शिव को समझो। और श्री कृष्ण की उपासना करो तो सबसे बढ़कर श्री कृष्ण को समझो। विष्णु की उपासना करो तो सबसे बढ़कर विष्णु को समझो। तो उन सब का फल क्या होगा? वो ब्रह्म की प्राप्ति होगी, क्योंकि सबसे बड़ा तो सब ब्रह्म है। तो लक्षणों से चीज समझना चाहिए कि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति पालन करने वाला कौन है कि ब्रह्म है। तो उसका नाम आप राम रख दो, कृष्ण रख दो, विष्णु रख दो, शिव रख दो, ब्रह्मा रख दो, गणेश रख दो, शक्ति रख दो, जो आपकी इच्छा हो। तो अनेक पुराण बना करके उन्होंने आप ख्याल करके देखो, हमारे शास्त्रों में इसके लिए बहुत से प्रमाण मिलते हैं। पद्म पुराण के बीच के मां करकल बैश की जो स्त्री थी, वो अपने पति को ही सर्वस्व समझ करके उसकी सेवा करती थी। उसके फलस्वरूप में उसको ब्रह्मा विष्णु महेश की प्राप्ति हुई।
स्वयं भगवान उसके घर के ऊपर आकर दर्शन दिए। उसका पति जो करके उसने पूछा कि आप जो यहाँ पधारे हैं, मैं बड़ा धर्मात्मा पुरुष हूँ, तो मेरे धर्मात्मापन के प्रभाव से आए हैं या मेरी स्त्री जो पतिव्रता है उसके प्रभाव से? तो उन सब के वहां से इंद्र मुखिया बन करके इंद्र ने कहा कि ये तुम्हारा प्रभाव कुछ हो, हम सब जो यहाँ आए हैं तेरी स्त्री जो पतिव्रता है उसके प्रभाव से सब कोई तुम्हारे घर पर पधारे। तेरी स्त्री के समान सुंदर और पतिव्रता से इस समय में कोई कहीं नहीं है। मैंने इसकी 2 बार परीक्षा ली है, किंतु परीक्षा के बीच के मां तुम्हारी स्त्री उत्तीर्ण हो गई। इसी प्रकार से थी जो सुबह नाम की स्त्री थी, उसने पातिव्रत धर्म का पालन किया। उसके पास में नरोत्तम ब्राह्मण गए और जाकर के भिक्षा मांगी और वो स्त्री किसी विलम्ब करके आई तो कहा कि तुमने विलम्ब क्यों कर दिया? बोले मेरे पति देव आगे थे, उनकी सेवा में मैं लग गई। तो उन्होंने किसी क्रोध किया तो उन्होंने कहा कि वो चिड़िया नहीं है जो भस्म हो जावे। भगवान उसके घर के ऊपर नित्यवास करते थे, वहां पद्म पुराण में बतलाया है। और वो मर करके अपने पति के सहित भगवान के परम धाम को गई। तो पातिव्रत धर्म के पालन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अनुसुया जो है प्रसिद्ध है, जो स्त्री ऋषि की स्त्री थी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उसके आकर के अंश रूप से अवतार लिया है, और इससे बढ़कर क्या हो सकता है? तो इन सब बातों को ख्याल में जाकर के देखने से यह बात सिद्ध होती है कि पति को साक्षात परमात्मा समझकर उनकी सेवा करे तो पातिव्रत धर्म से स्त्री का कल्याण हो जाता है। ऐसे ही लड़के का कल्याण हो जाता है माता पिता की सेवा करने से। पद्म पुराण के बीच के वहां कथा आती है कि मूक चंडाल नाम का एक व्यक्ति, उसने अपने माता पिता की सेवा करी। उस सेवा के प्रभाव से उसका मकान आकाश में झूला करता था, और वो एक भगवान स्वयं उसके सिंहासन के ऊपर, उसके घर के ऊपर ब्राह्मण का रूप धारण करके रहा करते थे। और वो मरकर जब गया है तो अपने माता पिता के सहित और घर के में उसके ऊपर जो जानवर रहते थे वे भी दिव्य रूप धारण करके भगवान के परम धाम को चले गए, माता पिता की सेवा के प्रभाव से। तो माता पिता की सेवा का प्रभाव हमारे शास्त्रों में लिखा है, महाभारत में, पद्म पुराण में, हमारे सब ग्रंथों के बीच के वहां। तो फिर भगवान की भक्ति करने से उसकी मुक्ति हो जावे, भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। माता पिता की सेवा का ये प्रभाव है कि भगवान उसके घर के ऊपर ब्राह्मण के रूप से आपने वास करते थे। मूक चंडाल की जाति का वो चंडाल था, नाम उसका मूक था। उसके पास में वो नरोत्तम ब्राह्मण गया, उसको देख करके चकित हो गया है। तो ये सब बात एक प्रकार से हमारे शास्त्रों में है। तो इस वास्ते हमारा ये कहना है कि निष्काम भाव से थी अपने कर्तव्य का यदि मनुष्य पालन करे तो थोड़े ही साधन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 16 पश्चात धर्म से मैं तो भया, थोड़ा भी जो धर्म का पालन है वो महान भय से त्याग देता है। कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु माते संगोष्ठ कर्मणि। गीता की दूसरे अध्याय के 47 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन तेरा कर्म में अधिकार है, उसके फल में अधिकार नहीं है। जिसमें हमारा अधिकार ही नहीं है उसकी हम चर्चा ही क्यों करें, उसकी तरफ हम नजर उठा करके ही क्यों देखें। हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, एक प्रकार से उसका जो नतीजा जो है, उसका जो फल है वो तो अपने आप ही आकर के प्राप्त होगा। बल्कि हमको इच्छा तो करनी ही नहीं चाहिए, और आकर के प्राप्त भी हो जावे तो उसका इतना आदर नहीं करना चाहिए जितना अपने कर्तव्य का आदर हम करते हैं। उस फल का इतना आदर नहीं करना चाहिए, मुक्ति का भी इतना आदर नहीं करना चाहिए। उस मुक्ति का जो साधन है उसका आदर करना चाहिए। जो उत्कोटि के जो निष्कामी जो भक्त होते हैं उनके लिए तो ये लिखा है कि मुक्ति निरादर भक्ति लुभाना। भक्ति जो साधन है और मुक्ति उसका फल है, तो मुक्ति को भी तो पुरस्कार कर देते हैं, भक्ति के में रत रहते हैं। तो इसी प्रकार से थी जो कर्मयोग के विषय के बीच में कर्तव्य जो कर्म है, अपनी जो ड्यूटी है उसी का आदर करना चाहिए। उसका जो फल है अंतःकरण की शुद्धि होकर के, ज्ञान की प्राप्ति होकर के जो मुक्ति हो जाती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। तो कर्म के फल का हेतु भी नहीं बनना चाहिए। कर्म के फल का हेतु क्या है कि उसके वहां जो वासना है, उसमें जो ममता है, उसमें जो
कर्तापने का अभिमान है, उसे कर्म के बीच के में जो आसक्ति है, ये कर्म के फल में हेतु है, या न ये जिनमें होते हैं उनको कर्म का फल मिलता है, तो इनको भी हटा देना चाहिए। और कर्म के न करने में भी हमारी प्रीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी जो महात्मा पुरुष है उनके लिए बताया है, नहीं तसे करते ना तो ना करते ने कष्ट न चाह सर्वभूतेषु कष्ट अर्थ व्यापार, माने न उस ज्ञानी महात्मा कुछ करने करके प्रयोजन है, न करने करके प्रयोजन है। सारे भूत प्राणियों में किंचित मात्र भी उसका अपने स्वार्थ का आश्रय नहीं है। ये जो ज्ञानी की जो स्थिति है साधक के लिए, वो साधन, तो साधक आदमी को भी उस प्रकार से चाहिए, एक प्रकार से उसको लक्ष्य में रख करके साधन करना चाहिए, किंतु साधन का जो फल है मुक्ति, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। गीता में निष्काम भाव की बड़ी प्रशंसा की गई है। भगवान ने गीता की दूसरी अध्याय के 40 के श्लोक में बतलाया है कि नया विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्म से त्रायते मैं तो भयात। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो निष्काम कर्म रूप जो धर्म है, इसके आरंभ का नाश नहीं होता। जैसे कोई खेती करता है और उसमें अनेक प्रकार के विघ्न पड़ जाते हैं और खेती विनाश को प्राप्त भी हो जाती है। इस प्रकार से ये अपने खेती की जो निष्काम कर्म योग का विनाश नहीं होता, इसका जो आरंभ हो जाता है वो कल्याण करके ही छोड़ता है। खेती के ऊपर जैसे पाला पड़ जाने से खेती नष्ट हो जाती है, टीडी आने से खेती नष्ट हो जाती है, और भी कई प्रकार का विघ्न पड़ने से खेती नष्ट हो जाती है, किंतु निष्काम कर्म का विनाश किसी भी प्रकार से नहीं होता, वो सदा कायम रहता है। और निष्काम कर्म के बीच के मां प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगता। प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय का मतलब है जैसे कर्तव्य कर्म का जो पालन किया जाता है, शास्त्र विहित जो नियत कर्म का जो पालन किया जाता है, संध्या गायत्री आदि का, उसका न करना माने जो प्रत्यवाय है, जो आदमी नहीं करता वो प्रत्यवाय का दोषी होता है। इस प्रकार से निष्काम जो कर्म है कर्ता के ऊपर निर्भर है, वो न करे तो उसको कोई प्रकार का दोष नहीं लगता। और प्रत्यवाय इसका नाम भी है कि उसका उल्टा फल नहीं होता। सकाम कर्म जो है उसमें कहीं कमी रह जाती है तो उसका उल्टा फल हो जाता है, किंतु निष्काम भाव से जो मनुष्य कर्म करता है उसका कभी उल्टा फल नहीं होता। कोई भी भाई किसी की निष्काम भाव से सेवा करता है और उसमें कहीं भूल भी हो गई तो उसको कोई दंड नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, स्वल्पमपश्य धर्म से त्रायते मैं तो भया। अश्य धर्म से, इस धर्म का थोड़ा भी जो अनुष्ठान है, थोड़ा भी जो इस धर्म का पालन है, वो महान भय से तार देता है। निष्काम भाव का अलपना या निष्काम क्रिया का, बोले नहीं, निष्काम भाव तो पूरा होना चाहिए। स्वल्प शब्द जो है ये क्रिया की तरफ लक्ष्य कराता है कि थोड़ी भी क्रिया, थोड़ा भी जो कर्म है वो महान भय से त्याग देता है। भाव यदि निष्काम हुए, निष्काम भाव की महिमा है, क्रिया की महिमा नहीं है। इस निष्काम धर्म का जो पालन है वो थोड़ा भी महान भय से तार देता है। निष्काम भाव की बड़ी महिमा है। भगवान का जो ध्यान है उससे भी निष्काम भाव से केवल कर्म की अधिक महिमा है। भगवान ने गीता की 12वीं अध्याय के 12 के श्लोक में बतलाया है, श्रेय ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनन्तरम। श्रेय ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कौन सा अभ्यास? जैसे शास्त्र का अभ्यास है, प्राणायाम का अभ्यास है,
या नाम जप का अभ्यास है, इसकी अपेक्षा परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है, परमात्मा का जो साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है, वो तो सर्वोपरि है। किंतु जो परोक्ष ज्ञान है वह तो श्रेष्ठ है अभ्यास से, और उससे भी श्रेष्ठ जो है तो परमात्मा का ध्यान है। केवल साधारण जो ज्ञान है यानी परमात्मा का परोक्ष ज्ञान है, उससे परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। परमात्मा के ध्यान से तो मनुष्य का कल्याण हो सकता है, और केवल परोक्ष ज्ञान से कल्याण नहीं हो सकता। वो परोक्ष ज्ञान जब अपरोक्ष के रूप में आता है तभी कल्याणकारक होता है। हाँ, कल्याण में सहायक है, इसलिए बताया गया अभ्यास से श्रेष्ठ है। परोक्ष ज्ञान उसको कहते हैं, जैसे कोई भाई को दिक भ्रम हो गया, उसको पूर्व के मां पश्चिम दिखने लगी, फिर सूर्य उदय होने पर उसको ये विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा ये बात समझ में आ गई कि सूर्य उदय हुआ यही पूर्व है, किंतु अपने अनुभव से उसको वो पश्चिमी दिखती है। किंतु विचार के द्वारा ये समझता है कि मुझको दिक भ्रम है, इसलिए ये पूर्व की दिशा मुझको पश्चिम दिखने लगी। यह है परोक्ष ज्ञान। ज्ञान तो हो गया कि ये पूर्व है, किंतु फिर भी उसको प्रतीति ऐसी होती है कि मानो पश्चिम में सूर्य उदय हुआ, और वो अपने हृदय से समझता है कि सूर्य उदय पश्चिम में नहीं होता, जहाँ सूर्य उदय होता है वही पूर्व है, किंतु प्रतीति उसको उसे दिक भ्रम के कारण से पूर्व में पश्चिम की प्रतीति हो रही है। उसको भ्रम है, भ्रम को जान गया कि भ्रम है, तो भी भ्रम कायम है, और भीतर के विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा समझता है, भ्रम को समझ गया और पूर्व को पूर्व भी समझ गया, किंतु फिर भी वो पूर्व जो उसको पश्चिम के रूप में दिख रही है, प्रतीत हो रही है। प्रतीत होते हुए भी उसको जो ये भीतरी ज्ञान है कि सूर्य उदय हुआ यही पूर्व है, इतना उसको अनुभव है, किंतु फिर भी प्रत्यक्ष उसको वो पूर्व नहीं दिखती, इसलिए वो परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष नहीं है। जब दिक भ्रम मिट जाता है तो ठीक पूर्व की पूर्व दिखने लग जाती है, वो है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान के पूर्व की जो स्थिति परोक्ष ज्ञान है, उस स्थिति परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है, और परमात्मा के ध्यान से भी जो कर्म फल का त्याग रूप जो निष्काम कर्म है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर शांति मिलती है। उसमें जो निष्काम भाव है और उस ध्यान के वहां निष्काम भाव नहीं है, इससे वो ध्यान है किंतु सकाम है। जैसे ध्रुव जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया राज की कामना को लेकर के, तो ध्रुव जी भगवान का ध्यान करते थे, किंतु ध्रुव जी का भाव निष्काम नहीं था, सकाम भाव को लेकर ही ध्यान करते थे। तो ऐसे ध्यान से थी निष्काम जो कर्म है वो उत्तम है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंद 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 परमानंद महान पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद समानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद महानंद अतंतानंद